रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें सबसे पहले है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक डिजिट होती है तो वो हमारी नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल 48, 70, 142, 286। तो इन सभी नंबर्स की जो यूनिट डिजिट है मींस वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हमारी क्या है, एक इवन नंबर है। ये कह सकते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक नंबर है, और ऐसा होता है तो हमारी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लें 2, 4, 3, ये एक नंबर है 243। तो अगर इस नंबर की जो डिजिट्स हैं इन सबको हम प्लस करते हैं, जैसे कि 2 + 4 + 3, तो आपके पास क्या आएगा 9। और ये 9 अगर हमारा 3 की टेबल में आता है या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हमारी पूरी नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। मीन्स 243 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर आप चाहो तो एक और नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 918। अब इस नंबर को आप देखेंगे तो 9 + 1 + 8, तो क्या आएगा आपके पास 18। ये 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 918 भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, यानी कि एक हम नंबर लेते हैं 5012, ये एक नंबर है 5012। इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट मीन्स 12, ये अगर हमारा 4 से डिविजिबल है तो हमारी पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड देगा और इसका आंसर होगा 3। तो ये जो हमारी नंबर है 5012 ये भी 4 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए 684। इस नंबर को आप देखेंगे तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 84। 84 को जब आप 4 से डिविजिबल करोगे, 4 से डिविजिबल करोगे तो यहाँ आएगा आपके पास 21। ये 21 इसको डिवाइड करने पर इसका क्वोशंट है, तो इसका मतलब जब 84 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 684 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सेम ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, जैसे कि 600 या 1200, कोई भी नंबर है, कितनी भी बड़ी नंबर है, बट उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो अगर 00 हैं तो वो नंबर भी हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। मींस जब हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस, उसके वंस प्लेस पर 0 और 5 इन 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट होती है तो वो हमारी नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। जैसे कि हमने 45, 50, 75, तो इन सभी नंबर्स में जो यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है 0 या फिर 5, तो ये हमारी नंबर भी क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। किसी भी नंबर को अगर हम देखें तो वो 2 और 3, बोथ 2 एंड 3 दोनों से ही अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 42, 12 या हम कहें 24, इन सभी नंबर्स में 2 का डिवाइड भी जा रहा है। ये नंबर इसके यूनिट प्लेस से पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। इनके जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। बट अगर ऐसा होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है 15, ये हमारा 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 की डिविजिबिलिटी, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारे पास 8। ये जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, इस आंसर को लास्ट जो रिमेनिंग हमारी डिजिट्स हैं ये 15, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपके पास आया 7। अब ये जो नंबर हमारा आ रहा है, ये फाइनल जो आंसर आता है ये 7 से डिविजिबल है, तो हमारी नंबर भी 7 से, ये जो 154 है ये भी 7 से डिविजिबल होगी। मान लो नंबर थोड़ी और बड़ी है तो आप ये तब तक करते रहिए तब तक आपको देखकर पता ना लग जाए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8। किसी भी नंबर के लास्ट हमें 3 डिजिट देखने होते हैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। कोई भी एक नंबर है 8168, अब इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं 168। आप इस 168 में
8 का डिवाइड देके देखिए कि क्या कंप्लीट डिवाइड होता है। आप दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 21, मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर ये 3 डिजिट से बनी हुई नंबर हमारी 8 से डिविजिबल है तो हमारी जो पूरी नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, किसी भी नंबर की, जैसे हमने 3 में किया था बिल्कुल वैसे ही हमारा 9 में भी होगा। किसी भी नंबर की दी हुई डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। एक हमने नंबर लिया, ये एक नंबर है 414, इसके डिजिट्स को ऐड कीजिए, 4 + 1 + 4, तो ये होता है 9। 9 हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 414 भी 9 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। जैसे कि 40 है, 50 है, 270 है, तो इन सभी के वंस प्लेस पे क्या है 0, तो ये हमारी नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है आपके पास 3135। अब हमें क्या करना है, इसके इवन और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है अलग अलग। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ 3, इसके एक नंबर को छोड़ेंगे और अगली नंबर लेंगे ये वाली, तो 3 + 3 क्या होगा 6। ऐसे ही 1 and 5, 1 + 5 = क्या होगा 6। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 6 - 6, ये या तो होना चाहिए हमारा 0 या फिर होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल। तो जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ रहा है, तो ये हमारी नंबर 11 से डिविजिबल होगी। मीन्स हमें क्या करना है कि एक प्लेस छोड़कर हम डिजिट्स को लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो डिफरेंस अगर 0 होता है या 11 का कोई एक मल्टीपल होता है तो वो हमारी नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 53,471। इसमें आप देखेंगे 5, 4 and 1, इनको ऐड करेंगे, 5 + 4 + 1 क्या होगा 10। ऐसे इधर 3 and 7, 3 + 7 क्या होगा 10, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगी।